श्री वीरेश मैत्रेय जी की कथा एवं भजनों का रसपान करते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। भगवान ने कभी किसी जानवर पर भी कृपा की है कि कोई बड़ा जानवर हो और भगवान ने उसको पार लगाया हो। सुखदेव जी कहते हैं उस पर भी की है। ध्यान से सुनिए बंधु, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक जानवर पर भी भगवान ने कृपा की है। कौन था जानवर? तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? सुनी है गजेंद्र की कथा आपने? कुछ कुछ ने सुनी है। छोटा मोटा हाथी नहीं था, 10,000 हाथियों का बल गजेंद्र में था। अब यह गजेंद्र इतना बलशाली था कि इसकी 50 पत्नियां थी, हथनियां, और 150 पुत्र थे हाथी। जहां से जाता तो हाहाकार मच जाता, गजेंद्र आ गया। एक दिन अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ कहीं जा रहा था तो वहां के सारे जीव भाग गए, गजेंद्र आ गया। क्योंकि इसके रास्ते में जो कोई आ जाए तो उसको तो मार देंगे, इतना बल है इसके अंदर। चलता गया बेचारा, आगे पहुंचा एक सरोवर के किनारे। बड़ा सरोवर था, गजेंद्र सबसे आगे है। अब प्रेम करता है अपनी पत्नियों और बच्चों से। आगे गया, जल में जाकर पहले खुद स्नान किया और फिर अपनी पीठ जो है वो सरोवर की तरफ कर दी और अपना मुख जो है वो अपने बच्चों और अपनी पत्नियों की तरफ कर दिया। जल भरता है, बच्चों के ऊपर डालता है, अपनी पत्नियों के ऊपर डालता है, खूब जल बुहार करता है। पर हाथियों को वैसे भी जल क्रीड़ा जो है वो बड़ी पसंद आती है। बोलो मां के बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। खूब जल क्रीड़ा करता है। उसी समय एक मगरमच्छ आता है। कौन आता है? हाँ, ग्राह मगरमच्छ। और आकर जो है वो गजेंद्र के एक चरण को पकड़ लेता है। गजेंद्र को पता तो लग गया कि मेरे चरण पकड़ लिया है, पर गजेंद्र ने सोचा मुझ में 10,000 हाथियों का बल है भाई, अहंकारी है वो। जब इसको पता लगेगा ना मगरमच्छ को कि गजेंद्र के चरण को पकड़ा है, छोड़ देगा डर के मारे, इतना अहंकार। और अहम और वहम जो है ना वो व्यक्ति को बड़ा मरवाता है। क्या क्या बोला? अहम और वहम, ये नहीं होना चाहिए। अहंकार और वहम नहीं होना चाहिए। मगरमच्छ ने चरण को पकड़ लिया, ऐसे चरण को पकड़ा, खींचता चला गया। जब गजेंद्र को लगा कि अब मैं जल में डूबता चला जा रहा हूं, अब मुझे निकलना चाहिए बाहर, तो गजेंद्र ने अपने चरण को बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, पर मगरमच्छ टांग नहीं छोड़ता, पकड़ कर रखी है। अब बड़ा जोर लगाया, खूब बल लगाया, परंतु मगरमच्छ नहीं छोड़े। और वैसे भी शेर को सवा शेर टक्कर ही जाता है। मगरमच्छ की शक्ति जल में दोगुनी हो जाती है। खूब जोर लगाया, नहीं। तो गजेंद्र ने अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को कहा, हे पत्नियों, मैं जल में डूबता चला जा रहा हूं, मुझको बचा लो। तो हथनियों और बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाई और गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ बड़ा बलशाली था। उस मगरमच्छ ने ऐसी चरण पकड़ा है कि गजेंद्र को खींचता चला गया। जब गजेंद्र पूरे ऊपर तक डूबने लगा तो बच्चों ने सोचा हमारे चरण भी जल में हैं, कहीं पिताजी तो जा ही रहे हैं, हम भी डूबे। और पिताजी में तो 10,000 हाथियों का बल है, वो नहीं मगरमच्छ से बच पाए तो हम में तो बल ही नहीं, छोड़ देना चाहिए। बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पीठ दिखाकर चले गए। गजेंद्र कहता है, बच्चों, आज तक जो कुछ भी मैंने कमाया है तुम्हारे लिए कमाया है, और आज जब मुझको तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो तुम मुझे पीठ दिखाकर चले गए। और बंधुओं, ये जीवन की बिल्कुल सच्चाई है। अंत समय में जब हमें अपने बच्चों की आवश्यकता होती है तो वो बच्चे धन कमाने के कारण जो है वो अनेकों देशों में बैठे होते हैं, अनेकों शहरों में बैठे होते हैं। जब हमें बच्चों की आवश्यकता होती है, प्रेम से बोलो राधे राधे, ये बिल्कुल सच्चाई है। आज के समय में हम सिर्फ एक शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं कि पैसा कमाओ और विदेश चले जाओ। परंतु याद रखिएगा बंधुओं, अंत समय में जब बुढ़ापे में आपको आपके बच्चे की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो आप एक ही बात रखोगे कि बेशक पैसा जो है वो थोड़ा कम कमा ले, पर हमारी आंखों के सामने तो रहे। और ये कोरोना काल में बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा आधे से ज्यादा को। बोलो बांके बिहारी लाल की, कम से कम आंखों के सामने तो रहे।
इधर हमारी तरफ ध्यान दे दो, सारे उधर देखने लग गए। हम भी तो अच्छे लग रहे होंगे यहाँ बैठे हुए, कि बुरा लग रहा हूँ? हाँ, बोलो जोर से राधे राधे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब बुढ़ापे में आवश्यकता पड़ती है तो बच्चे साथ नहीं देते। और गजेंद्र के चरण को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। बंधुओं, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे चरण को भी मगरमच्छ ने पकड़ा है। किसने पकड़ा है? बोलो जोर से। मगरमच्छ ने हमारे चरण को भी पकड़ा है। कैसे पकड़ा है? आप बोलोगे हमारे को तो नहीं पकड़ा। बिल्कुल पकड़ा है। कोई आदमी आपको बोल देना कि भाई सरोज में बड़ी बढ़िया कथा चली है, तो तुरंत आदमी आगे से उत्तर देता है जाना तो था मगर। कोई बोले रात को कीर्तन बड़ा बढ़िया होता है, तो व्यक्ति उत्तर जाना तो था, बोलो मगर। अरे मंदिर जाओ, आज संक्रांति है, जाना तो था मगर। ये मगर जो है ना, जब जब बीच में आता है तब तक गड़बड़ कर देता है सारा काम। इसलिए मगर ना आए। जैसे गजेंद्र के चरणों को मगर ने पकड़ा है, वैसे ही हमारे चरणों को भी मगर ने पकड़ा है। थोड़ी देर बाद पत्नियों ने देखा पति देव तो डूबते चले जा रहे हैं, छोड़ दिया। गजेंद्र बोलता है देवी हमने तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, अब जब मैं मर रहा हूं तो हमको साथ में छोड़कर चले गए। पत्नियां भी पीठ दिखाने लगी। ये जीवन की बिल्कुल सच्चाई है। पत्नी घर की दहलीज तक, पति शमशान तक, बेटा शमशान तक, उसके बाद की यात्रा जो है वो हम सबको बिल्कुल अकेली करनी है, बिल्कुल अकेली। गजेंद्र आज डूबता चला गया, गले तक बेचारा डूब गया। सोचा किसको पुकारूं, तो एक कमल का पुष्प जो है वो खींचा और सूंठ में पकड़ लिया और सबको पुकारता है बारी बारी से। अब उसको पता तो नहीं है कौन भगवान है। सबसे पहले बोलता है हे सृष्टि को बनाने वाले। तो ब्रह्मा जी थोड़े आगे हुए कि हम ही हैं, बचाते हैं। थोड़ी देर में फिर बोल दिया हे सृष्टि को चलाने वाले। तो चलाने वाले विष्णु जी बोले हम जाते हैं, ब्रह्मा जी पीछे हो गए। थोड़ी देर में इसने बोल दिया हे सृष्टि का उद्धार करने वाले। शंकर जी बोले हमारी बारी आ गई, विष्णु जी पीछे हो गए। अब तीनों बारे में बोलता रहता है हे बनाने वाले, चलाने वाले, उद्धार करने वाले। एवं व्यवस्थितो बुद्धिया गजेंद्र मोक्ष। बड़े सुंदर स्तुति करता है भगवान की। आखिर में जाकर जब कोई नहीं सुनता तो भगवान हरि ने सोचा ये तो बेचारा भोला है, ऐसे ही बोलता रहेगा, मुझे जाना चाहिए। और बंधुओं, आज गजेंद्र बड़े भाव के साथ भगवान को पुकारता है, क्योंकि डूबता चला जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही इस भवसागर रूपी समुद्र में हम भी हाथी की तरह हैं और हम भी डूबते चले जा रहे हैं। आज बुला लीजिए प्रभु, अब आपको आना ही होगा। जैसे आप गजेंद्र के लिए आओगे वैसे आपको हमारे लिए भी आना होगा। आप जब एक हाथी के लिए आ सकते हो तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकते? आपको हमारे लिए भी आना पड़ेगा।